आता है न्यू कंजुगेटेड एसिड एंड बेस। व्हेन जब बेस प्रोड्यूस बाय द एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन फ्रॉम एसिड, जब क्या होता है कोई बेस प्रोड्यूस होता है बाय द एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन फ्रॉम एसिड इज कॉल्ड एज कंजुगेटेड बेस। इसी तरीके से जब एसिड क्या होता है, जब कोई बेस क्या करता है अपना प्रोटॉन डोनेट करता है एसिड को और उसी की वजह से कोई एसिड फॉर्म होता है तो इज कॉल्ड एज कंजुगेटेड एसिड। एसिड फॉर एग्जांपल दी हुई है एसिड बेस, इसमें क्या होता है ये एसिड क्या करेगा अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा OH को और ये फॉर्म करेगा एसिड, और यहाँ पे जो फॉर्म होगा Cl नेगेटिव जो रिलीज होगा इज कॉल्ड एज बेस। इसे बोला जाता है कंजुगेटेड एसिड एंड बेस। उसी के बाद में न्यू टॉपिक आता है लेविस थ्योरी। ये थर्ड नंबर की थ्योरी आती है हमारी एसिड और बेस की। इसके अंदर एसिड की डेफिनेशन होती है कि एनी स्पेसिस दैट एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनी स्पेसिस दैट एक्सेप्ट ये शेयर द इलेक्ट्रॉन पेयर, एसिड उससे बोला जाता है जो क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज लेविस एसिड। फॉर एग्जांपल है H पॉजिटिव क्या करेगा अमोनिया से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इज कॉल्ड एज एसिड। ये हो गया इस फॉर्मेशन। उसी तरीके से बेस, एनी स्पीसीज दैट डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज लेविस बेस। इसकी एग्जांपल भी वही ले सकते हैं हम लगे से। इसमें क्या हुआ, इसकी एग्जांपल है H2O। इसमें क्या हो रहा है ये H प्रोटॉन जो है इधर शिफ्ट हो जाता है और ये फॉर्म हो रहा इज कॉल्ड एज लेविस बेस। हाँ इधर देखिए ये एसिड और बेस, ये समझ में आया। लेविस थ्योरी किसको कहा गया, लेविस एसिड उसको बोला जाता है जो क्या करता है एनी स्पीसीज एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज लेविस एसिड। और लेविस बेस किसको कहा जाता है, जो स्पीसीज क्या करती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है इज कॉल्ड एज लेविस बेस। सिर्फ इतना कंसेप्ट याद रखना है, जो स्पीसीज एक्सेप्ट करेंगी इज कॉल्ड एज लेविस एसिड और जो स्पीसीज क्या करेंगी डोनेट करेंगी इज कॉल्ड एज लेविस बेस। उसकी एग्जांपल आप मन से लिख सकते हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी के बाद में आता है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर का मतलब होता ट्विंस नेचर, बोले तो ड्यूअल बिहेवियर, जिसमें क्या होता है दोनों भी एसिड और बेस दोनों भी प्रॉपर्टी शो करता है कंपाउंड। एम्फोटेरिक नेचर बोले तो वाटर की एक ऐसी एबिलिटी है, वाटर का ऐसा कंपाउंड है जो एसिड भी एक्ट करता है और बेस भी एक्ट करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। वाटर हैज द एबिलिटी टू एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज बेस, सच अ बिहेवियर इज नॉन एज अ एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल H2O रिएक्ट विद द अमोनिया, जब H2O अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे ये OH फॉर्म करता है और इधर क्या होता है NH4 फॉर्म होता है। यहाँ पे ये एसिड रिएक्ट कर रहा और ये देखिए OH फॉर्म कर रहा है। इसी की तरीके यहाँ पे एसिड के तौर पे काम कर रहा है एज ए, और यहाँ पे वो क्या काम कर रहा है बेस के तौर पे काम कर रहा है। दोनों भी फंक्शन करता है एक्ट, दोनों भी तरीके से वो एक्ट करता है। एक तो कैसा एसिड के तौर पे भी एक्ट करेगा और बेस के तौर पे, इसीलिए वाटर को बोला जाता है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एम्फोटेरिक का मतलब होता है वो बिहेवियर जो एसिड और बेस दोनों को भी शो करेगा। जैसे कि वाटर क्या करता है उसकी एबिलिटी है वो एक्ट कर सकता है एसिड के जैसे भी और बेस के जैसे भी, इसीलिए इसे बोला जाता है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। ये हो गया लास्ट टॉपिक। हमने अभी शुरुआत से वापस से रिवीजन ले लेते हैं। अभी क्या देखे आज हमने लगे से, सबसे पहले हमने देखे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको पता है नंबर ऑफ मोल ऑफ डिसोसिएट, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, परसेंटेज डिसोसिएशन, ये निकाले। ये तो लास्ट टॉपिक हमारा हो चुका था लास्ट लेक्चर में। उसके बाद न्यू टॉपिक शुरू किए थे हमने आर्नियस थ्योरी ऑफ एसिड और बेस। आर्नियस ने बताया था, ये बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट है, अलग अलग थ्योरीज है जिन्होंने क्या किए थे एसिड और बेस कंसेप्ट बताए थे। जैसे कि पहला आता है आर्नियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। इसमें बताया गया था कि जो स्पीसीज क्या करेंगी वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में H पॉजिटिव आयन फॉर्म करेंगी इज कॉल्ड एज एसिड, और जो स्पीसीज वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में फॉर्म करती है OH नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एज बेस। उसी के बाद में और बहुत सारी थ्योरी है, जैसे कि सेकंड थ्योरी है ब्रोनेस थ्योरी है। इसके अंदर बताया गया था कि वो सब्सटेंस जो क्या करता है प्रोटॉन को डोनेट करता है, जो क्या करता है प्रोटॉन डोनेट करता है इज कॉल्ड एज एसिड, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है इज कॉल्ड एज बेस। सिर्फ इतने ही कंसेप्ट याद रखना है हमको। ब्रोनेस थ्योरी के अंदर किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रोटॉन एक्सेप्ट और प्रोटॉन डोनेट के ऊपर। लेविस थ्योरी जो आर्नियस थ्योरी है वो डिपेंड करती है H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन के ऊपर। उसी तरीके से नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी लेविस थ्योरी। लेविस थ्योरी के अंदर बताया गया था कि वो स्पीसीज जो क्या करती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो कहलाएगा लेविस एसिड, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इज कॉल्ड एज लेविस बेस। उसके बाद में हमने देखे थे एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। वाटर हैज द एबिलिटी, वो एक्ट करता है दोनों भी तरीके से बेस और एसिड के तरीके से, इसीलिए इसको बोला जाता है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। ये उसकी एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अभी हमने पूरे थ्योरीज यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, जिसके अंदर क्या क्या देखे हमने
आर्नियस थ्योरी देखे, ब्रोनेस थ्योरी देखे और लेविस थ्योरी देखे और एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर का देखे थे। इसी के अंदर पहले सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिए थे, उसके बाद में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़े। और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड और एक बार बता दो आपको कि इलेक्ट्रोड उसको बोला जाता है जो इजीली आयोनाइज होते हैं, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट उसको बोला जाता है जो इजीली जिसका आयोनाइजेशन होता ही नहीं है, जो वाटर में डिजॉल्व होकर आयोनाइज फॉर्म नहीं करते, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। उसके बाद में हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमको इसके ऊपर से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ डिसोसिएट टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड, ये आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला। उसी के बाद में बहुत सारी थ्योरीज पढ़े, ये थ्योरी को हमको रिवाइज करना है बाद में और भी। इसी के आगे अब आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस हो गया, उसके बाद में आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के, वो हमको फाइंड आउट करना है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।